हे गाइस, तो स्वागत है एक बिल्कुल नई मूवी में। तो मूवी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लिया नाम की एक लड़की जो अभी सेकेंड ईयर में जाने वाली थी, वो अपनी फ्रेंड केटी के साथ एक नए अपार्टमेंट रिजवुड में शिफ्ट होती है। अब बाद में हम देखते हैं कि ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर में मैरिजुआना पार्टी कर रहे होते हैं। लिया देखती है कि स्ट्रीट पे एक ग्रुप वीड पी रहा होता है, तो ये उनके पास जाती है और उसे वीड बेचने के लिए बोलती है। बट उनमें का एक बंदा ब्लू यह कहकर मना कर देता है कि हम लोग कोई ड्रग डीलर नहीं है। अब कॉलेज चालू होने तक ये किसी ऑफिस में लगी हुई थी, तो इसका बॉस इसे कुछ काम को लेकर अपने कैबिन में लेके जाता है, जहां वो लिया को ड्रग्स का कुछ चस्का देता है। उसके बाद ये बंदा लिया को ब्लो जॉब देना चालू कर देता है, लेकिन अचानक से कोई बाहर से आ जाता है, तो ये लोग बीच में ही रुक जाते हैं। अब लिया बाहर चली जाती है और रात को फिर से ये उस बंदे ब्लू से किसी स्टोर पे मिलती है। इसे ब्लू थोड़ा अच्छा लगने लगा था, तो ये उसे अपने घर इनवाइट कर लेती है और इसके पीछे पीछे इसके दोनों दोस्त भी घर में घुस जाते हैं। फिर लिया, उसकी फ्रेंड केटी और ब्लू के दोनों दोस्त सब मिल के वीड फूकते हैं। ब्लू को उसके फ्रेंड्स की ही कोई बात बुरी लगती है, तो वो वहाँ से निकलकर ऊपर रूफ पे चला जाता है। उसके पीछे पीछे लिया भी जाती है। उसके बाद ऊपर इन दोनों के बीच होता है सेक्स। दोनों फटाफट करीब आ रहे थे या नशे का खेल था, ये सब वो हम आगे देखते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लू बराबर से लोगों को ड्रग सेल कर रहा होता है और लिया को बोलता है कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। रात को ब्लू इसे अपने घर लेके जाता है। ब्लू लिया को $20 वाली पैकेट दिखाता है, मतलब ड्रग्स की एक छोटी पैकेट। लिया उसे शाम को होने वाली एक पार्टी में आने बोलती है, जहां ये फ़ायदा $20 से बढ़कर $60 तक हो सकता था। ब्लू उस पार्टी में धमाल मचाने पहुंच चुका था। यहाँ सब नशे कर रहे थे, एक के बाद एक सब लोग ड्रग्स ले रहे थे। सब एक दूसरे के साथ किसी न किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी लगे पड़े थे, कोई इसके साथ तो कोई उसके साथ। ब्लू लिया के साथ डांस वांस भी करता है। ब्लू अपने ड्रग्स पैकेट को $60 में बेच भी देता है। सभी लड़कियां भी नशे में धुत थी पूरी। अब अगली सुबह ये लोग सब टैक्सी में थे। पहले केटी को ये लोग छोड़ते हैं उसके जॉब के प्लेस तक। फिर ब्लू का इनके फ्रेंड से बहस हो जाता है, तो वो उन दोनों को टैक्सी से बाहर निकाल देता है। उसके बाद ब्लू और लिया उसी टैक्सी में सेक्स करते हैं, वो भी उस ड्राइवर के सामने ही। अब ब्लू और लिया उस ड्रग सप्लायर लॉयड के पास से 1 किलो कोकेन उठाते हैं, जहाँ से ब्लू पहले से ही ड्रग्स लेते आ रहा था बेचने के लिए। ये पहली बार एक बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स उठा रहा था। इसे लग रहा था जिस तरह इसने रात में अच्छा खासा सेल कर लिया था, उस तरह ही ये फटाफट शायद 1 किलो कोकेन बेच दे। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने आते हैं। बाहर से कोई नशेड़ी इसे बुला रहा होता है ड्रग्स के लिए, तो ब्लू 1 किलो का वो पैकेट लिया के पास रख के बाहर जाता है और छोटा पैकेट उस बंदे को देता है। लेकिन वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर निकलता है और अब पुलिस की गाड़ी आ जाती है और इसे अरेस्ट कर लेती है। और 1 किलो का वो ड्रग्स का पैकेट था अब लिया के पास, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बाद में ये उससे जेल में मिलने जाती है। ब्लू बताता है कि शायद उसे 20 साल तक की सजा हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो 1 किलो का पैकेट पुलिस को मिल चुका है। लेकिन लिया बताती है कि वो 1 किलो का कोकेन उसके पास ही है, तो पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई बड़ा एविडेंस नहीं है। तो ब्लू इसे बोलता है कि तुम वो कोकेन लॉयड को रिटर्न करो और उसे सब बता दो कि क्या हुआ, तो वो मुझे शायद यहाँ से निकाल सकता है। लिया लॉयड के पास पहुँच रही थी कि तभी उसे बाहर फिर से वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो ये वहाँ से भाग जाती है। बाद में ये ब्लू के लिए एक लॉयर जॉर्ज से मिलती है। वो अपनी फीस लगभग $2500 मांगता है। अब ये उस 1 किलो कोकेन में से 1 किलो का थर्ड पार्ट अपने उस बॉस कैली को बेचती है, जिसने उसे स्टार्टिंग में ब्लो जॉब दिया था। बेचने में कैटी और ब्लू के वो दोनों फ्रेंड मदद कर रहे थे, लेकिन एक पार्टी में बेचते हुए बंदे को एक लाफा पड़ गया था, तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। साथ में कैटी भी अब चल देती है। तो अब लिया अकेले ही ये सब यहाँ सेल कर रही थी। फिर जब वो घर रिटर्न आती है, तो उसे वो लॉयड मिलता है। लिया उसे बताती है कि ब्लू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो लॉयड उससे अपने पैसे मांग रहा था और लिया को थोड़ा टॉर्चर भी करता है। अगले दिन फिर से ये लॉयर से मिलती है और कुछ दिन बाद फिर से ये ब्लू से मिलती है और उससे झूठ बोलती है कि लॉयर उसका केस फ्री में लड़ेगा, क्योंकि ब्लू ने उसे बोला था कि वो ड्रग्स वो लॉयड को रिटर्न कर दे, लेकिन इसने अभी तक रिटर्न नहीं किया था। अब ये यहाँ अपने बॉस कैली के साथ सेक्स कर रही थी, क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत थी। उसके बाद ये कैली को बताती है कि उसे कितने पैसे चाहिए थे, तो वो उसे एक ऐसी पार्टी में लेके जाता है जहाँ उसका अच्छा खासा सेल होता है। लगभग $24,000 का इसने सेल कर लिया था यहाँ पे। लिया खुद भी बहुत नशे में थी। इतने पैसे देख के वो इतनी खुश हो गई थी कि वो आधे नेकेड सबके सामने डांस कर रही थी। फिर अंदर आकर लिया और कैली की GF ये दोनों कैली के नीचे वाले हथियार पे ड्रग्स रख कर भी नशा करते हैं। फिर ब्लोजॉब भी।
और लिया को अचानक से उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है और ये दोनों इसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब ये उठती है तो इसके पास एक भी पैसे नहीं थे, मतलब किसी ने उसे चोरी कर लिया था या शायद कैली ही वो पैसा लेके चला गया हो। लेकिन कैली के घर जाती है तो इसे पता चलता है कि उन दोनों को भी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। बाद में ये उस लॉयर के पास थी। लिया बोलती है वो उसे उसके पैसे दे देगी और रोने भी लगती है। तो अब शाम को लॉयर जी उसको डिनर पे लेके जाते हैं अपने घर पे, जहाँ ये उसे बहुत ड्रिंक कराता है। अब लिया जरा भी होश में नहीं थी, तो अब वो लॉयर उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ रेप कर लेता है। अगली सुबह कैटी आती है तो देखती है कि बेचारी बाथरूम में पड़ी रो रही थी, उल्टी कर रही थी। तो ये उसकी थोड़ी मदद करती है, उसे नहवा धुआ कर। अब लिया ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन ब्लू उसके बेड पे उसे दिखता है तो ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। ब्लू बताता है कि लॉयर ने उसे छुड़ा दिया है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ब्लू काफ़ी खुश था और वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब अगले सीन में जब ये लोग स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे, अचानक से लॉयर ब्लू पे हमला कर देता है और लिया को भी पकड़ के रखा था। तो ब्लू पहले उसके सर पे एक बॉटल फोड़ता है, फिर रेंच से उसके सर पे मार के उसे मौत के घाट चढ़ा देता है। ब्लू लिया से पूछता है तुमने इसे वो ड्रग्स रिटर्न किया था कि नहीं, लेकिन लिया साइलेंटली इसकी तरफ देख रही थी और कुछ जवाब नहीं देती। तो बस ब्लू भी समझ गया था कि इसने वो ड्रग्स इसे रिटर्न नहीं किए होंगे। अब अगले सीन में पुलिस आ चुकी थी और एक खून से लटपट उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था और बस लिया को गुस्से में देखे जा रहा था। अगले सीन में हम लिया को कॉलेज में देखते हैं और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये एक हैप्पी एंडिंग थी कि सैड एंडिंग पता नहीं, लेकिन मूवी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। मूवी का नाम है वाइट गर्ल। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।